बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आईटीओ के समीप संपन्न हुई बैठक। आज पूर्वांचल मिथिलांचल के प्रबुद्ध नागरिकों की एक बैठक आईटीओ के समीप संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विजय चंद्र झा ने की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि छठ पूजा को नदी के किनारे या सार्वजनिक जगह पर नहीं करने की घोषणा पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पुनर्विचार करें। उन्होंने कहा कि पूजन की भी गाइडलाइंस जारी करने के साथ विभिन्न नदियों, तालाबों और सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने की इजाजत दी जानी चाहिए। इस अवसर पर यह निर्णय लिया गया है कि सभी दलों के पूर्वांचल के लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक तमाम दलों के अध्यक्ष को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और आइए सुनते हैं क्या कहना है पूजा समिति के अध्यक्षों का। तरह से प्रताड़ित करना पूर्वांचल के लोगों को बेइज्जत करने के समान है। हम पूर्वांचल वासी आज के डेट में ये मानने के लिए तैयार हैं कि कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए हम छठ पूजा एक आस्था का विषय है और संख्या वाइज हम कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की तरफ से कोई ऐसी प्रस्ताव नहीं की गई और पूर्वांचल के एक भी प्रतिमंडल को सम्मिलित करके प्रोटोकॉल के बारे में कोई चर्चा न करके तुगलकी फरमान करके हमें बाध्यता उत्पन्न करना, आस्था को रोकने का विषय बनाना। समाचार मुहैया कराने वाली अग्रणी एजेंसी यूएनआई आज विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है। सभी अखबारों को आज नहीं, आज से कई दशकों पूर्व समाचार मुहैया कराने वाली अग्रणी एजेंसी यूएनआई आज विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है। तकरीबन 56 महीनों से अपने विभिन्न पत्रकारों एवं कर्मचारियों को वेतन मुहैया नहीं करा रही, जिस कारण गांधी जयंती के शुभ अवसर पर अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन की शुरुआत यूएनआई की कर्मियों के द्वारा की जा चुकी है। आज महानगर दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बगल में LIC ऑफिस के पास में लगभग 300 कर्मियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। बिहार मिथिला न्यूज से वार्तालाप में वहां के संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि वियना की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। पत्रकारों एवं कर्मचारियों के साथ भेदभाव का रवैया अपनाया जा रहा है, जो काफी घातक है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि अविलंब इस पुरानी समाचार एजेंसी को बचाया जाए ताकि यहाँ कार्यरत कर्मचारियों के साथ अन्याय न हो सके। आइए सुनते हैं क्या कहा वहां के कर्मचारियों ने बिहार मिथिला न्यूज से। लाया था वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, उसके तहत 56 लोगों ने जो है VRS स्कीम ली। उसमें जो है 2 किस्तों में पैसा दिया जाना था, जो उनका बकाया बनता था, कानूनी बकाया, और जो है जो कंपनसेशन दिया गया था, सो कॉल्ड कंपनसेशन दिया गया था, वो 2 किस्तों में वो दिया जाना था। एक किस्त दी, एक किस्त आज तक नहीं दी। 2 किस्तों में वो पैसा दिया जाना था, जिसकी एक किस्त उन्होंने जुलाई 2010 में ये लाया था तो उन्होंने दे दी थी किस्त। दूसरी किस्त उन्होंने अगले साल देनी थी, जो आज तक नहीं दी। उसमें 15 एम्प्लॉइज मर चुके हैं, लेकिन इन्होंने किसी का पैसा नहीं दिया VRS में। ये मतलब फ्रॉड था, चीटिंग थी। 56 एम्प्लॉय से लिया, जिसमें करीब 15 मर चुके हैं, बट ये लोग VRS क्लियर नहीं कर रहे हैं, VRS ड्यूज। इसी को क्लियर कराने के लिए आप लोग बैठे धरना। कई सारे मुद्दे, उनमें एक मुद्दा ये भी है, VRS वाला मुद्दा भी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश राजपूत है। मैं इस समय वार्ता में चीफ सब एडिटर हूँ, चंडीगढ़ में पोस्टेड हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बगहा के अंतर्गत पंचायत के मुखिया प्रत्याशियों के द्वारा आज नामांकन भाजपा मुख्यालय में किया गया। इस अवसर पर नरवल बोरेवल पंचायत के मुखिया रह चुके राशिद और छोटे बाबू ने आज नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा कई दर्जन पंचायतों के मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपना अपना नामांकन दाखिल किया गया। और इस बार मेरा पूरा विश्वास है। अरे हल्ला मत करो यार। ना ये से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण के विभिन्न क्षेत्रों में मुखिया प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन की जा रही है। इसी क्रम में मुखिया प्रत्याशियों के द्वारा अपने समर्थकों के साथ जाकर नामांकन की जा रही है और उनके समर्थक उनके साथ चल रहे हैं।
कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन हो रहा है और सभी प्रखंडों में भारी सुरक्षा व्यवस्था भी है। महानगर दिल्ली में कोरोना के गाइडलाइंस का पालन तो हो रहा है, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। आज की ताजा खबर है कि दिल्ली में कोरोना का कहर आज बढ़ा है। यह सोचनीय प्रश्न है और इस पर आम जनता से लेकर सभी को ध्यान देने की जरूरत है।